हाँ जी, नमस्कार, राम राम जी। मैं राकेश चौधरी यूट्यूब के इस ऑनलाइन मंच पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हो, शिक्षक बनने का शानदार मौका, हरियाणा डीएलएड बीएसटीसी प्रवेश शुरू, फॉर्म भरने का समय काफ़ी कम। दोस्तों, हरियाणा राज्य के अंतर्गत बीएसटीसी की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुकी है, चालू हो चुकी है। बीएसटीसी की काउंसलिंग का समय निर्धारित हो चुका है। जिन अभ्यर्थियों को, यानी कि चाहे वो राजस्थान के हों, चाहे वो एमपी के हों, कहीं के भी हों, जिनको बीएसटीसी करनी है और शिक्षक बनना है, जिनका सपना है कि भाई हमें शिक्षक बनना है, तो दोस्तों उनके पास में ये मौका है कि वो बीएसटीसी कर सकते हैं। हरियाणा राज्य के अंतर्गत काउंसलिंग के आधार पे, यानी कि एडमिशन होता है, चयन होता है। आप सभी को पता है कि प्रत्येक राज्य के अपने अपने मानक होते हैं। उन मानकों के आधार पर ही कोई राज्य अपने यहाँ पर एडमिशन लेता है। जैसे कि राजस्थान के अंतर्गत प्रवेश परीक्षा होती है, यानी कि एडमिशन से पहले एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, और जो सीटें हैं वो भी काफ़ी कम है राजस्थान के अंतर्गत। तो जो लाखों अभ्यर्थी जो फॉर्म भरते हैं इस उम्मीद से कि इस बार वो बीएसटीसी में उनका एडमिशन होगा, लेकिन किसी ना किसी कारणवश उनका एग्ज़ाम सही नहीं होता और वो फेल हो जाते हैं, यानी कि उनका नंबर नहीं आता। 2-3 बार काउंसलिंग होती है, यानी कि मेरिट निकलती है, उसके बावजूद भी उनका नंबर नहीं आता। क्योंकि पिछले कुछ सत्र में देखा गया है कि जो बीएसटीसी की राजस्थान के अंतर्गत जो मेरिट जाती है वो काफ़ी हाई लेवल की जाती है। क्यों? क्योंकि जितने भी बच्चे आ रहे हैं, नए बच्चे, वो सारे ही पढ़ने वाले हैं, तो कंपटीशन बहुत हो जाता है। अब एक बच्चा जिसका सपना है कि मेरे को शिक्षक बनना है दोस्तों, उसका चयन नहीं हो पाता किसी भी कारणवश। कोई भी गलती हो जाती है, या तो पेपर सही नहीं होता, लेकिन उसने पढ़ाई बहुत की, लेकिन फिर भी उसका क्या नहीं हुआ, एडमिशन नहीं हुआ बीएसटीसी के अंतर्गत। तो दोस्तों, ऐसे बच्चों के लिए हमारे पास में केवल एक ही रामबाण उपाय है, वो है कि हम हरियाणा से बीएसटीसी करें। हरियाणा से बीएसटीसी करने का प्रोसेस जो है वो काफ़ी सही है, काफ़ी अच्छा है। वहाँ पर आपकी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं 10वीं 12वीं के या ग्रेजुएशन के, जो भी आपने कर रखा हो, उसके आधार पे वहाँ मेरिट बनती है और मेरिट के आधार पे आपका एडमिशन होता है। और लगभग करके ये देखा गया है कि हरियाणा एक छोटा राज्य है भारत के अंदर, तो वहाँ पर सीटें अधिक हैं और जो बीएसटीसी करने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो थोड़े से कम है संख्या में, बाकी अदर राज्यों के मुकाबले। तो दोस्तों, आपके पास में मौका है। आप राजस्थान के अंतर्गत 20 मई को परीक्षा होनी है, एंट्रेंस एग्जाम होना है बीएसटीसी का। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहें कि भाई हमें बीएसटीसी करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें टीचर बनना है, तो दोस्तों आपके पास में बहुत शानदार मौका है। आपके सामने ये नंबर लिखे हुए हैं, 9783 423 167। इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हो दोस्तों, अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, यानी कि अपनी सीट पक्की कर सकते हो दोस्तों। आज ही करना है, समय है, क्योंकि समय आपके पास है नहीं, क्योंकि अब मैं डिटेल से बात करने वाला हूँ इसके नोटिफिकेशन की, जो कि टाइम टेबल आया है हरियाणा डीएलएड का, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन जिस अभ्यर्थी को, जिस लड़की को, जिस लड़के को बीएसटीसी करनी है और टीचर बनना है, शिक्षक बनना है दोस्तों, उसके पास में मौका है, दस्तूर है, सारी चीज़ें हैं। आपके स्क्रीन पर जो नंबर लिखा हुआ है इस पर आप मैसेज करना, व्हाट्सएप मैसेज करना या कॉल भी कर सकते हो और पूछ सकते हो कि सर हमको बीएसटीसी करनी है। तो आपका पूरा जो प्रोसेस है वो आपको बता दिया जाएगा। उसके आधार पर क्या होगा, आपकी सीट रिजर्व हो जाएगी। भले ही आप राजस्थान से हो चाहे कहीं से भी हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। कम से कम फीस में आपका एडमिशन हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपसे कोई भारी भरकम मोटी फीस ली जा रही हो। जो नॉर्मल फीस लगती है, एक गवर्नमेंट जो फीस होती है, उसी गवर्नमेंट फीस के आधार पर ही आपका एडमिशन होगा। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये नंबर है आपके सामने, इस पर आप संपर्क कर सकते हो हमसे। चलिए अब बात करते हैं इसकी घोषणा की। देखिए, ये आपका राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद हरियाणा गुरुग्राम के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके अंतर्गत ये कहा गया है दोस्तों, ये डीएलएड सत्र 2026 और 28 दाखिला बारे में, यानी कि जो एडमिशन होने हैं उसके बारे में ये सूचना दी गई है कि प्रवेश प्रक्रिया जो है हमारी, प्रवेश प्रक्रिया शैक्षणिक सत्र 28 जून 2026 तक पूर्ण की जाए। यानी कि जो बीएसटीसी के जो एडमिशन जो कंप्लीट होने हैं, जो प्रवेश प्रक्रिया है वो कब तक पूरी हो जाएगी,
तो 28 जून 2026 तक ये पूरी हो जाएगी दोस्तों। शैक्षणिक सत्र 1 जुलाई 2026 से प्रारंभ किया जाएगा, यानी कि 1 जुलाई 2026 से क्या हो जाएगा, आपका जो शैक्षणिक सत्र है, जो आपके जो डिप्लोमा है डीएलएड का, वो कब से चालू हो जाएगा, तो एक उसकी क्लासें कब से चालू हो जाएंगी, 1 जुलाई 2026 से उसकी क्लासें क्या हो जाएंगी, चालू हो जाएंगी। डीएलएड सत्र 2026-28 में दाखिला के आवेदन दिनांक 4/5/2026 से 11/5/2026 तक होंगे। आपके पास में जो टाइम रहने वाला है वो केवल 4 तारीख से और 5 तारीख के बीच में रहने वाला है दोस्तों। कितने, 4 तारीख से 5 तारीख के बीच में ही आप फॉर्म भर सकते हो इसमें। उसके लिए विज्ञापन 2 अखबारों अंग्रेजी एवं हिंदी में दिनांक 30/4/2026 तक निकालना सुनिश्चित करें। अब इसके जो एडमिशन प्रक्रिया है वो आपकी चालू हो जाएगी 4 तारीख से, यानी कि 4 मई से। और इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो अखबारों में कब आएगा, 30 तारीख को, यानी कि 30 अप्रैल को इसका एडवर्टाइजमेंट आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, तो अखबार में देखने को मिल जाएगा। गवर्नमेंट ने कहा है कि एक अखबार तो अंग्रेजी में होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए हिंदी में। दिनांक 12/5/2026 को प्राप्त हुए आवेदनों की सूची को DLED202 और @gmail.com पर भेजना सुनिश्चित करें। यानी कि जब फॉर्म आप आवेदन कर दोगे तो वो क्या करेंगे, इसको मेल कर देंगे। हरियाणा राज्य में स्वयं पोषित संस्थानों की काउंसलिंग के लिए जारी समय सारणी के अनुसार ही अल्पसंख्यक संस्थानों डीएलएड सत्र 26-28 में दाखिला करेंगे। चयनित अभ्यर्थियों द्वारा दाखिला लेने के 3 दिन के अंदर संबंधित जिले की डाइट पर गठित 4 सदस्यीय कमेटी, जिसके अंतर्गत प्राचार्य होंगे, वरिष्ठ प्राध्यापक होंगे, अधीक्षक होंगे और सहायक और लिपिक होंगे, के द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत जिले के मौलिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित सूची SCRT को DLED28HRY@gmail.com पर भेजना सुनिश्चित करें दोस्तों। तो ये आपका क्या है, पूरी डिटेल है जिसके अंतर्गत बताया गया है कि किस तरीके से आपका रहने वाला है शेड्यूल। अब बात करते हैं इसके टाइमिंग की कि किस तरीके से आपकी काउंसलिंग होनी है। तो दोस्तों जैसा कि अभी मैंने बताया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और पेमेंट फीस एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की डेट क्या रहने वाली है आपकी, तो 4 मई से 11 मई के बीच में रहने वाली है। कितनी, 4 मई से 11 मई के बीच में रहने वाली है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी आपकी, ये आपकी 13/5/2026 को 3 बजे तक। फिर उसके बाद हम बात करें सेकंड राउंड की काउंसलिंग की दोस्तों, तो ये आपकी 18/5 को होगी, 18/5 से और 19/5 के बीच में होनी है। और फिर होगी थर्ड राउंड की काउंसलिंग, ये 25/5 से और 25 यानी कि 25/5 को ही होनी है। तो ये 3 राउंड में आपकी काउंसलिंग होगी दोस्तों। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन वे फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि फॉर्म भरने से पहले जो निर्देश हैं उनको पढ़ना जरूरी है। और ये आपको वेबसाइट दे रखी है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पर कहा गया कि फिल एट लीस्ट 5 इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर ओन चॉइस, यानी कि आपको 5 कॉलेजों को भरना होगा, 5 अपने चॉइस के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से, जो आपको कंफर्टेबल लगे कि भाई मैं इस कॉलेज में एडमिशन लेता हूँ, उस हिसाब से आपको 5 कॉलेजों का कैसे क्या करना पड़ेगा, चयन करना पड़ेगा। और इस तरीके से आपका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट बात। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो बच्चे BSTC करना चाहते हैं, DLED करना चाहते हैं, उनके दिमाग में ये भ्रम रहता है कि हम हरियाणा से नहीं करेंगे, हरियाणा का जो सर्टिफिकेट है, जो डिप्लोमा है, वो राजस्थान में नहीं चलेगा, यूपी में नहीं चलेगा, MP में नहीं चलेगा। तो ये मात्र एक भ्रम फैलाया जा रहा है लोगों के द्वारा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कितने स्टूडेंट हैं जो हरियाणा से BSTC करके आए, या यूपी से BSTC करके आए, या पंजाब से BSTC करके आए, उन लोगों को नौकरी मिली, क्योंकि डिप्लोमा एक NCT अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, NCT अप्रूव्ड कॉलेज से होना चाहिए। ऑल ओवर इंडिया में किसी भी कॉलेज से आप कोई भी डिप्लोमा करो, गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी से वो होना चाहिए, और पूरे भारत के अंतर्गत वो वैलिड है। ऐसा नहीं है कि अगर राजस्थान गवर्नमेंट ने अगर BSTC करवाई है तो वो यूपी में मान्य नहीं है, यूपी में मान्य है। जैसे ही यूपी के अंदर BTC होती है, उसके समकक्ष ही राजस्थान की क्या है, BSTC है। अब देखिए यूपी में जो BTC होती है वो ग्रेजुएशन के बाद होती है, और राजस्थान के अंदर जो BSTC होती है वो 12th के बाद होती है। तो सेम प्रोसेस हरियाणा का है, तो हरियाणा के अंदर भी DLED जो होती है वो 12th के बाद ही होती है। तो आपको किसी प्रकार की अपने दिमाग में गलतफहमी नहीं रखनी है
कि हरियाणा का जो बीएसटीसी का जो डिप्लोमा है वो राजस्थान में मान्य नहीं होगा, 100% होगा। इस चीज़ की हम गारंटी लेते हैं कि 100% मान्य होगा। अगर नहीं होता है तो हमारी संस्था है, आप हमसे आके संपर्क कर सकते हो, जो भी अर्जाना होगा हम देंगे आपको। तो आपको के ये है कि करना है, चीज़ें रेगुलर करनी है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको किसी प्रकार की। अगर आपको एडमिशन लेना है दोस्तों बीएसटीसी डीएलएड के अंतर्गत, तो ये हमारे नंबर हैं, इन पे आप संपर्क कर सकते हो। ये नंबर है 97 83 423 167। सारी चीज़ें आपको मैंने कंप्लीट बताई दी, क्योंकि समय आपके पास में क्या है, बहुत कम है। इन नंबरों पे आप क्या कर सकते हो, संपर्क कर सकते हो। अगर किसी को भी एडमिशन लेना है बीएसटीसी डीएलएड 2026-28 वाले बैच के अंतर्गत, दोस्तों ये नंबर है हमारे, इन पर संपर्क कर सकते हो। किसी प्रकार का अगर किसी को डाउट हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, या कोई ऐसी कोई कन्फ्यूजन हो, तो वो हमको इस नंबरों पे कॉल कर सकता है, व्हाट्सअप मैसेज कर सकता है, उसको सारी चीज़ें उसको बताई जाएंगी, डिटेल से सारी चीज़ें कंप्लीट की जाएंगी। आपके पास में एक बेहतरीन मौका है दोस्तों, और इस मौके को आपको गंवाना नहीं है। क्योंकि अभी जब मैं देख रहा था कुछ चीज़ों को, तो जब समय निकल जाता उसके बाद चीज़ें रियलाइज होती हैं कि शायद आज हम कर लेते तो आज हम कहीं और होते। तो ऐसा अपने जीवन में मौका नहीं आने देना है आपको। समय है, दस्तूर है, सब कुछ है आपके पास में दोस्तों। आपको हौसला रखना होगा, अपने ऊपर विश्वास करना होगा, चीज़ें आपकी ज़रूर कंप्लीट होंगी। जिसको भी बीएसटीसी करनी है, डीएलएड करना है, इन नंबरों पर संपर्क कर सकता है हमसे। धन्यवाद।